सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्योक ऑफ सुई ने बड़े ही आसान शब्दों में हमें समझाया, मैं कौन हूँ। मैं यह शरीर नहीं हूँ। मैं यह भावना भी नहीं हूँ। मैं यह विचार भी नहीं हूँ। मैं यह मन भी नहीं हूँ। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं, अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा, मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूँ। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं भगवान का बच्चा हूँ। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं भगवान के साथ एक हूँ। मैं सबके साथ एक हूँ। यही सत्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैं एक आत्मा हूँ। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है, और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैं एक आत्मा हूँ। एनर्जेटिकली वी ऑल आर वन। Ethically, we all are one. Our hearts are one. Our crowns are one. There is only oneness. सब जगह सिर्फ और सिर्फ एकाकारता है। हे प्रभु परमेश्वर, हे दया के सागर, हे परमपिता, कृपया मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को भी बैलेंस करें। मेरे शरीर की हर एक कोशिका, हर एक ब्लड सेल को बैलेंस करें। आपका धन्यवाद।
हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। सुनहरे प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। पिंक प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। दिव्य प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। मैं अपने दिल से आपको धन्यवाद करता हूँ, इन सारी भावनाओं को मुझे समझने और समझाने का माध्यम बनाने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चुआ कॉक्सुई कहते हैं, थ्रू स्टिलनेस यू रियलाइज योर डिविनिटी एंड यू रियलाइज द डिविनिटी इन अदर्स। शांति के माध्यम से आपको अपनी दिव्यता का एहसास होता है और आप दूसरों में भी दिव्यता का एहसास कर पाते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, हे दया के सागर, हे परमपिता, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। सर्वप्रथम मैं यह स्वीकार करता हूं कि मेरे जीवन में अभी तक जो भी आपाधापी हुई है, जो भी सिचुएशन मेरे हिसाब से नहीं चली है, जिस सिचुएशन को मैंने कष्टदायी माना, वह सारी सिचुएशन, वह सारी गतिविधि मुझ तक पहुंचाने वाली आत्मा कोई भी हो सकती है, पर वह मेरे ही कर्मों का फल है, जो मैंने इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में बोए थे। वह सारी आत्माएं तो सिर्फ साधन मात्र हैं, जो मुझे सिखाने के लिए आई हैं, कोई संदेश देने के लिए आई हैं। वह तो सिर्फ एक डाकिए के समान है, जो मेरे कर्मों के पोटले को मुझ तक पहुंचाने के लिए आई हैं। सर्वप्रथम मैं उन सारी आत्माओं का धन्यवाद करता हूँ, उन सारी आत्माओं को अपने दिल से माफ करता हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, हे कर्मों के देव, उन सारी आत्माओं को माफ करें, बंधनों से मुक्त करें। मैंने उन्हें माफ कर दिया। मैं समझ चुका हूं कि मेरा यह जीवन किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है, दूसरों के साथ इंटेंगल्ड होने के लिए नहीं हुआ, दूसरों के सामने दिखावे के लिए नहीं हुआ। मैं अपने जीवन के उद्देश्य को समझकर आगे बढ़ना चाहता हूं, सबको प्यार देना चाहता हूं, सबको क्षमा करना चाहता हूं। इन सारी आत्माओं को आपने क्षमा किया, बंधन मुक्त किया, आपका धन्यवाद। कई बार इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया में ऐसी परिस्थिति भी मेरे सामने उत्पन्न होकर आई, जिसमें मैंने अपने आप को उसका दोषी मान लिया, जिसके लिए मैंने अपने आप को ही कई तरह से सजा दी, शारीरिक, मानसिक, वैचारिक, भौतिक रूप से। अपने आप को कई बार बिना किसी को कुछ बोले अंदर ही अंदर खूब कोसा, खूब गालियां दी, अपने आप को मारा, अपने आप को प्रताड़ित किया, बार बार उसके बारे में सोचा। हे प्रभु परमेश्वर, मैं उस समय अनभिज्ञ था। मैं इन सारी बातों के लिए अपने आप से माफी मांगता हूँ
और अपने आप को माफ करता हूँ। कृपया आप भी मुझे कर्मों के देव माफ करें, बंधन मुक्त करें, आगे बढ़ने का रास्ता दें। आपका धन्यवाद। अब हम अपना ध्यान अपने हृदय पर और अपने क्राउन के ऊपर के हिस्से पर रखेंगे। जितने भी आत्माओं से हम कर्मों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में, उन सारी आत्माओं को हम माफ करेंगे। मैं एक आत्मा, आप दूसरी सभी आत्माओं को जिनसे मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ, प्रणाम करता हूँ। नमस्ते। मैं आप सब में भगवान का रूप देखता हूँ। नमस्ते। मैं आप सबकी अंदरूनी दिव्यता को प्रणाम करता हूँ। नमस्ते। हे प्यारी आत्माओं, मैं भी एक आत्मा हूँ, आप सब भी आत्माएं हैं। मैं आपको आपकी सारी गलतियों के लिए, जो जाने या अनजाने में हुई थी, माफ करता हूँ। आपके द्वारा बोले गए असत्य, अनुचित और गंदे शब्दों के लिए, जिसे बोलना सही न था, माफ करता हूँ। उन सारे कर्मों के लिए जो स्वार्थ और जलन से प्रेरित थे, जिन्हें करना सही न था, माफ करता हूँ। दूसरों के साथ की गई मेरी बुराइयों के लिए भी मैं आपको माफ करता हूँ। आपके अभिमान के लिए मैं आपको माफ करता हूँ। आपके दिखावे के लिए मैं आपको माफ करता हूँ। ये प्यारी आत्माओं, मैं आपको अपने दिल से माफ करता हूँ, बंधन मुक्त करता हूँ। आप सब आगे बढ़े अपने जीवन में, सीख कर आगे बढ़े, इंटेंगल्ड न हो, ऐसी कामना करता हूँ। प्रभु परमेश्वर इन सारी आत्माओं को प्यार, शांति, समझदारी और जो इनके लिए सही है, वो सारे आशीर्वाद दें। आपका धन्यवाद। मैंने आपको बंधन मुक्त कर दिया। कट 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 कट। आपके सिर के ऊपर के हिस्से पर एक बिंदु दूर जा रहा है, उसे जाने दें। उन सारी आत्माओं की एनर्जी आपसे दूर जा रही है, उन्हें जाने दें। लेट गो। गो इन पीस। शांति में जाओ। शांति में जाओ। आपका धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, कर्मों के देव। कर्मा का सिद्धांत है, जो दोगे वह वापस मिलेगा। अभी हमने माफ किया, अब हम माफी मांगेंगे और निश्चित ही हमको मिलेगी। मैं एक आत्मा उन सभी आत्माओं से जिनसे मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ, उन दूसरी सभी आत्माओं को प्रणाम करता हूँ। नमस्ते। मैं एक आत्मा आप सभी आत्माओं से बोले गए असत्य, अनुचित और गंदे शब्दों के लिए, जो बोलना सही न था, माफी मांगता हूँ। उन सारे कर्मों के लिए जो स्वार्थ और जलन से प्रेरित थे, जिन्हें करना सही न था, माफी मांगता हूँ। इससे संबंधित सारे विचारों के लिए माफी मांगता हूँ। कृपया मुझे माफ करें। मेरी वासना से भरी सोच के लिए मुझे माफ करें। मेरे हर उस वचन के लिए जो मैंने पूरा नहीं किया, मुझे माफ करें। मेरे द्वारा की गई दूसरों की बुराइयों के लिए मुझे माफ करें। मेरे अभिमान के लिए मुझे माफ करें। मेरे दिखावे के लिए मुझे माफ करें। मैं अपने दिल से आपसे क्षमा मांगता हूँ। कृपया मुझे माफ करें। मुझे बंधन मुक्त करें। इन बंधनों को लेकर मैं आगे के जीवन में नहीं जाना चाहता। मैं इन सारे बंधनों को यहीं पर खत्म कर देना चाहता हूँ। किन परिस्थितियों में मैंने यह सारा काम किया, मैं उस समय शायद अनभिज्ञ था, अबोध था। कृपया मुझे माफ करें। आपने मुझे माफ किया। आपका धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे प्यार, शांति, समझदारी
और जो मेरी आत्मा के लिए सही है, वह सारे आशीर्वाद मुझे दें। इसके लिए आपका धन्यवाद। महसूस करें आपके ग्राउंड के ऊपर के हिस्से में कोई टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है। अगर हाँ, तो वह आपको आशीर्वाद मिल रहा। अगर महसूस नहीं हो रहा, तब भी आपके ऑरा में वह आशीर्वाद आ रहा है। प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद। आज हम जो एक सीरीज हमने शुरू करी है, हमारे शरीर में, भौतिक शरीर में बहुत सारी जगह पर दर्द होता है। हमारे पिछले सेशन में हमने अपने हेड एरिया में हुए दर्द के ऊपर काम किया था। आज हम उससे थोड़ा सा नीचे चलते हैं, अपने नेक एरिया की तरफ, जिसको हम गर्दन कहते हैं, जिसमें लचीलापन होना बहुत जरूरी है। अगर इसमें स्टिफनेस आ जाए, लचीलापन खत्म हो जाए, तो हमारे लिए बहुत ही कष्टदायी हो जाता है। जो लोग इससे संबंधित समस्याओं से ग्रस्त हैं, उन्हें पता है। प्रभु परमेश्वर, आपने हम सबको स्वस्थ शरीर दिया। आपने हमको इन सारी ऊर्जाओं को खत्म करने का तरीका दिया। आपका धन्यवाद। हम एक बार समझने की कोशिश करें, ऐसी कौन सी एनर्जी है जो स्नेक एरिया में जाकर बैठ जाती है, जिससे हमको तकलीफ होती है। सबसे पहली चीज होती है, अगर हम अपने व्यक्तित्व में लचीले नहीं हैं, लचीलापन हमारे व्यक्तित्व में नहीं है, हम हठी हैं, हट करके बैठ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम वो बुरी ऊर्जा अपने नेक में ले जाकर छुपा लेते हैं। वह वहां पे जाके बस जाती है और भविष्य में हमको तकलीफ देने का काम कर सकती है। इनफ्लेक्सिबिलिटी, अडिक हर्ट, गिल्ट, अपराध बोध। अगर गिल्ट की भावना हमारे अंदर है, तो वह भी स्टोर होने का एक जो एरिया है, वह हमारी नेक है। दूसरों को क्षमा न करना, हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते, वह ऊर्जा भी कहीं ना कहीं हमारी नेक में जाकर बैठ जाती, जो सीधे हमारे स्पाइन को हिट करती। यह सामान्यतः ऊर्जाएं हैं जो नेक में जाकर बैठ जाती हैं। सर्वप्रथम हम आज अपनी उच्च आत्मा से, जिसके हम अंश हैं और इस धरती पर कुछ सीखने के लिए आए हैं, उस उच्च आत्मा से प्रार्थना करते हैं, अनुरोध करते हैं कि वह हमारी सहायता करे। मैं एक आत्मा अपनी उच्च आत्मा से अनुरोध करता हूं कि कृपया उन सब घटनाओं को, जो मेरे अस्तित्व के प्रत्येक स्तर, परत, क्षेत्र और पहलू के मूल से इन सारी ऊर्जाओं की उत्पत्ति हुई है, वहां तक जाएं। उन सारी घटनाओं, स्तर, परत और क्षेत्र को सामान्य कर दें। इन सारी ऊर्जाओं को उनके स्रोत से खत्म कर दें। आपने मेरी सहायता करी, आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, मैं मेरे अंदर के
जो लचीलेपन का अभाव है, उसके लिए अपने आप से क्षमा मांगता हूँ। कृपया आप भी मुझे क्षमा करें। मेरे अंदर जो अधिक हट है, जो अपराध बोध है, उसकी भावना के लिए मैं अपने आप से माफी मांगता हूँ। कृपया आप मुझे क्षमा करें। मैं जो दूसरों को क्षमा नहीं कर पाता, कई सारे लोग हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जिनको हम चाहकर भी क्षमा नहीं कर पाते, ऐसा हमको लगता है। ऐसी अगर कोई भावना है तो मैं उसके लिए भी अपने आप से माफी मांगता हूँ और अपने आप को माफ करता हूँ। हे मेरी प्यारी उच्च आत्मा, मुझे अपने स्वयं के इन गलत विचारों और भावनाओं में विश्वास होने का खेद है। कृपया मुझे इन मान्यताओं को प्राप्त करने के लिए क्षमा करें। मुझे तो यह भी नहीं पता कि वे कहाँ से आए हैं, लेकिन उन्हें मेरे जीवन से हटाने और मिटाने के लिए आपका धन्यवाद। जो मेरे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, मेरी नेक है, मेरी गर्दन है, जिसमें यह सारी एनर्जी स्टोर होती थी, मेरे शरीर के महत्वपूर्ण अंग, मेरी गर्दन, आप मेरे लिए अति महत्वपूर्ण है। आपके बिना मेरे शरीर का लचीलापन समस्याग्रस्त हो जाएगा। आप में जो दर्द है, नफरत की भावना है, क्रोध है, मुझे नहीं पता कि वह क्यों है, पर मैं आपसे अपने दिल से उन सारी गलतियों के लिए क्षमा चाहता हूँ। आपके अंदर जो भी बुरी ऊर्जाएं स्टोर्ड हैं, कृपया उन्हें अभी के अभी डिसइंटीग्रेट कर दें, खत्म कर दें। मैं अपनी गलतियों से सीख लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। कृपया मुझे माफ करें। मैं आपकी तरफ गोल्डन और पिंक एनर्जी भेज रहा हूँ, प्रभु परमेश्वर से गोल्डन और पिंक एनर्जी, हमारी उच्च आत्मा से गोल्डन और पिंक एनर्जी हमारे क्राउन के माध्यम से हमारे नेक में जा रही है। उसके अंदर से यह सारी दूषित एनर्जी, खराब ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जाएं डिसइंटीग्रेट होकर बाहर निकल रही हैं। एक बड़े से लॉर्ड सूर्य को इमेजिन करें। यह सारी ऊर्जाएं आपके पूरे शरीर से निकलकर आपके ऑरा से, चक्रा से, मेरिडियन से, आपकी शरीर की हर एक कोशिका से यह सारी बुरी ऊर्जाएं डिसइंटीग्रेट होकर निकलकर जा रही हैं। हे देवदूतों, इन्हें सूर्य देवता तक ले जाएं। वह सूर्य देव में समा रही हैं, जल रही हैं, नष्ट हो रही हैं, भस्म हो रही हैं। उन्हें होने दें परमानेंटली। आपका धन्यवाद लॉर्ड सूर्य। आपने इन सारी बुरी ऊर्जाओं को नष्ट कर दिया। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चोआकाक्सोई, आपका धन्यवाद। आपने हमें यह सुंदर टेक्निक दी जिसका हम उपयोग कर पाए। हे देवदूतों, हे फरिश्तों, ऑल द एंजल्स, आप सभी का धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। गहरी कृतज्ञता और पूर्ण विश्वास के साथ आपका धन्यवाद। मैं आपका अपने दिल से धन्यवाद करता हूँ। हम अपने अगले प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। गॉड ब्लेस इंडिया। पृथ्वी माँ को छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे। उस पे इंडिया के मैप को इमेजिन करेंगे। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में अपने हृदय के पास लेके आएंगे। गॉड ब्लेस इंडिया। ओम। ओम।
ओम। प्रकाश के बिंदु से ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें व पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु। ओम। 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 अभी मौजूद सारे लोग, बाद में जो इसे देखने वाले हैं, वह सभी लोग, सभी को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर का आशीर्वाद दो, विदाउट एक्सेप्शन। अपने घरों को इमेजिन करें, घर में पिलर ऑफ लाइट उतर रहा है। घर में चारों तरफ लाइट रेडिएट हो रही है। सारी दूषित ऊर्जा प्यार भरी ऊर्जा में बदल रही है, अभी के अभी, अभी के अभी, अभी के अभी। तथास्तु। अपने घर वालों को इमेजिन करें, घर वाले गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर गए हैं। उनके अंदर जो भी बुरी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वह सब प्यार भरी ऊर्जा में बदल गई हैं। लव, पीस, जॉय, हैप्पीनेस, स्वीटनेस, टेंडरनेस, अंडरस्टैंडिंग, हेल्प एंड वननेस का आशीर्वाद हो, विदाउट एक्सेप्शन। अपने वर्क प्लेस को इमेजिन करें, वर्क प्लेस पिलर ऑफ लाइट से भर गया है। सारी ऊर्जाएं चारों तरफ रेडिएट हो रही हैं। वर्क प्लेस पर जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वह सब कोऑर्डिनेशन, हेल्प, अंडरस्टैंडिंग एंड हार्ड वर्क में कन्वर्ट हो रही है। All the energy of anger, irritation, frustration is converted into loving energy, kindness, sweetness, and tenderness with one pointedness. हम अपने टारगेट को पूरा कर रहे हैं। सारे कस्टमर, सप्लायर, एम्प्लॉय, वर्कर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव, family members and partners are blessed with divine light, divine love, divine power, growth, success, profitability, spirituality, abundant goodwill, victory to good, good health. So be it, so be it, so it is, तथास्तु। अपनी सिटी को इमेजिन करें, सिटी में पीस एंड ऑर्डर बना हुआ है। सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। शांति व्यवस्था बनी है और सब आगे बढ़ रहे हैं। कंट्री में, पूरे विश्व में ऐसा ही माहौल है। शांति और व्यवस्था बनी है। प्यार और भाईचारा बना हुआ है। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। क्लोजिंग प्रेयर। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद।
आपको ऐसा लगता है कि यह किसी की मदद कर सकता है, तो इस वीडियो को आप दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।